तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन आंसर जो कविता का करने वाले हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन आंसर जो मैं बनाया हूँ बिल्कुल अपने शब्दों में बनाया हूँ। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। तो पाप नहीं लिखेगा, यह कर आप शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि अपना शब्द में लिखल है। अरे क्या है मार कर राजा। देखिए, ये कविता का पाठ 5 है जिसका नाम है भारत माता। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता के विषातक मन वाली प्रतिमा को प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत की समृद्धि शरीर मिट्टी जो सदा भारतीयों के सुधा को मिटाने वाली थी, वह अब दूषित होकर मैला हो के समान हो गई है। और यह देखकर भारत माता के नयन से अश्रु के रूप में निरंतर गंगा यमुना प्रवाह हो रही है। देखिए, बिल्कुल गंगा यमुना मतलब समझ गए ना, आंसू को कहा गया है। भारत माता अपने ही घर प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो भारत देश को पहले क्या है? भारत देश को पहले क्या है ये जी? आपातकाल, फिर अंग्रेज, फिर मुगल, और जब अंग्रेज गुलाम बनाए हुए हैं और यहाँ अपना शासन संचालित कर भारतीयों को प्रवासी भारतीय होने पर विवश करता है। कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है? तो कविता में कवि भारतीय जनता जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ से नग्न होकर रहते हैं पर भर पेट भोजन नहीं कर पाते, शोषित किए जाते हैं, इनके पास अस्त्र नहीं थे, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित और निर्धन हैं, इसलिए भारत माता का सिर लज्जावश झुक चुका है, ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? प्रस्तुत कविता में भारत को राहु ग्रसित बताया गया है। इससे तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या साम्राज्य की स्थिति का दयनीय है। कवि भारत माता को गीत प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमूट क्यों कहा जाता है? तो भारत पूरे देश में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला पहला राष्ट्र बना। यह विश्व का प्रथम ज्ञान केंद्र कहलाया। लेकिन गुलाम भारत की स्थिति ऐसी है कि 3/4 से ज़्यादा जनसंख्या निरक्षर अर्थात अनपढ़ है, अतः यह ज्ञान की धरती होकर भी ज्ञान मूढ़ है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? अरे बाप रे बाप, हे भगवान जल्दी ठीक कर दीजिए बुखार को। तो कवि की नज़र में धोती धारी अहिंसा के अनुयायी महात्मा गांधी के अथक प्रयास से भारत स्वतंत्र हुआ और पूरे भारतवासियों को इसी गुलामी से मुक्ति मिली, जिसे वो चुपचाप तप की भांति सहे और आज सफल हुआ। व्याख्या करो। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, इसका अर्थ बतावे के हैं। प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित ग्राम्य कविता संग्रह से संकलित है, जिसमें भारत माता शीर्षक द्वारा परतंत्र भारत के चित्र को दर्शाया गया है। जिसमें कवि पंत कहते हैं कि भारत का इतिहास प्रेरणादायी रहा है और यहाँ अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुए, जिन्होंने भारत को सोने का चिड़िया बनाया, जिस पर हमें गर्व भी होता है। लेकिन हजारों वर्ष से अनेक विदेशी शासकों द्वारा गुलाम भारत धीरे धीरे अपने सारे ख्याति को मनमंडित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चिंतित भ्रिकुटी क्षतिज तिम्रकति नामित नयन नभ वाष्प छदाती। प्रस्तुत पंक्ति में कवि पंत कहते हैं कि हजारों सालों से गुलाम भारत को देख भारत माता का सिर लज्जित हो चुका है कि झुक चुका है। चिंतित मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। भारत की धरती के
ऊपर मेघ होने से वह धरती अंधेरी हो गई है। यहाँ भारतीयों के आंसू से जनजीवन जर को घने कोहरे के भांति प्रस्तुत और असमर्थ है। तो चलिए ये ख़त्म होता है, और अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।